नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 14.2 ली है एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब से और प्रश्न क्रमांक है 1। इसमें हमारे पास ये कुछ बीजीय व्यंजक हैं जिनका हमें गुणनखंडन करना है और इन बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन हम बीजगणित के फॉर्मूलों का उपयोग करके देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और घातांक संबंधी फॉर्मूले जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो हम इन फॉर्मूलों को देखते जाएंगे और उनका यूज करके इन्हें हल करते जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें गुणनखंडन करना है a² प्लस 8a प्लस 16 का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही जगह प्लस और प्लस है और यहाँ पर a² है, मतलब कि शायद हम ये वाला फॉर्मूला जो है उसको उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम a² हमारे पास है, b² भी हमारे पास है क्योंकि 16 जो है वो 4 का वर्ग है। तो ये वाला टर्म यदि 2 गुना a गुना b के फॉर्म में आ जाए तो हम इस फॉर्मूले का सीधा उपयोग कर सकते हैं। ये जो हमने नोट कर रखा है इसे हम फिर से लिख सकते हैं a की घात 2। 16 को हम लिख रहे हैं 4 की घात 2। तो यहाँ पर इस 8 को हम वास्तव में लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना a। 2 गुना 4 हो गया 8 और ये a ऐसा ही यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूले में फिट होता है जहाँ a बराबर है a के और b बराबर है 4 के, मतलब कि ये बराबर होगा a धन 4 पूरे की घात 2। या आप कह सकते हैं इसके दो गुणनखंड हैं जो कि हैं a धन 4 और a धन 4। ठीक है, अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है हमारे पास p² माइनस 10 प्लस 25। p² माइनस 10p प्लस 25। ये 25 जो है 5 का वर्ग होता है। मैं चाहूंगी कि आप कम से कम 10 तक के वर्ग जो हैं वो याद करके रखिए, तो देखते से ही हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किसका वर्ग है। तो ये p² लिखा और ये माइनस 10p को हम लिख सकते हैं माइनस 2 गुना 5 गुना p। तो ये हुआ a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जहाँ पर a बराबर है p के और b बराबर है 5 के। तो ये बराबर हुआ p माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, और अभी चलिए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे प्रश्न में हमारे पास है 25m की घात 2 प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, m² m की घात 2 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस साइन हम लगा लेते हैं। 30m को हम बाद में ब्रेक करेंगे। 9 या 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। ठीक है, और ये 30m को हम 2 गुना 3 गुना 5 ऐसे लिख सकते हैं और ये m की जगह पे हम m लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो गया 5m पूरे की घात 2 प्लस 2 गुना 3 गुना 5m प्लस 3 की घात 2। तो अभी हम इसे ध्यान से देखें तो ये भी a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है, मतलब कि ये भी a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। a की घात m गुना b की घात m बराबर होता है a गुना b पूरे की घात m के। तो 5 की घात 2 गुना m की घात 2 को हमने लिखा 5m पूरे की घात 2, और ये हमारे इस फॉर्मूले में सीधे सीधे फिट हो गया, जहाँ पर a का मान है 5m। तो इसके गुणनखंड होंगे 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। और अगला प्रश्न है हमारे पास 49y² प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो 49 जो है या 49 जो है वो 7 का वर्ग है, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 का वर्ग y का वर्ग, या इस पूरे को लिख सकते हैं 7y पूरे का वर्ग 1 प्लस, और इस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का वर्ग, क्योंकि 6 छंग 36 होता है। तो इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं 6z होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम कोशिश करते हैं 84yz, y यहाँ से आ जाएगा, z यहाँ से आ जाएगा, और चेक करते हैं कि ये क्या ये टर्म 2ab के फॉर्म में है या नहीं। तो हम 7y लिख लेते हैं, a गुना 6z लिख लेते हैं, 6 सत्ते 42 होता है और 42 गुना 2 होता है 84। तो 7 दूनी 14, 14 छंग 84 yz
मतलब कि ये भी हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, जहाँ पर a बराबर है 7y के और b बराबर है 6z के। तो ये बराबर हो गया 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। इसके गुणनखंड हुए 7y प्लस 6z गुणा 7y प्लस 6z, जिसे हम 7y प्लस 6z का वर्ग लिख सकते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, जहाँ पर हमें 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 को गुणनखंडित करना है। अच्छा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा समीकरण जो है, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। इस 4x स्क्वायर को हम 4x स्क्वायर ही लिखेंगे, इस 8x को हम लिख लेंगे 4 गुना 2x प्लस 4। तो इन तीनों ही टर्म से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस यहाँ से 1 बचेगा, क्योंकि 4 को हम 4 गुना 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा और ये बराबर हो जाएगा 4 के यदि हम गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुना x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड होंगे 2 की घात 2 गुना x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यदि आप यहाँ पर कॉमन नहीं लें तब भी आप इसे लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 2x प्लस 2 की घात 2। 4 2 का वर्ग होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। और यहाँ से यदि आप 2 कॉमन लें तो यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो वास्तव में आप 2 के वर्ग को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से भी हो जाएगा 2 की घात 2 धन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको यही रिजल्ट आएगा। और अगर हम छठवें प्रश्न की बात करें तो ये है 121 b स्क्वायर माइनस 88 bc प्लस 16 c स्क्वायर। 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 11 b पूरे की घात 2, माइनस का चिन्ह आप यहाँ लगा लीजिए और इस 16 को आप लिख सकते हैं 4 की घात 2, तो ये पूरा हो जाएगा 4c पूरे की घात 2। और ये 88 को आप लिख सकते हैं, 88 का जब आप गुणनखंड करने जाते हैं तो पहले ये 2 से विभाजित होगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इसे आप 11 गुना 4 गुना 2 या 2 गुना 11 गुना 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 गुना 11b, क्योंकि यहाँ पर एक b भी है, गुना 4c। तो ये हो जाएगा 11 ऋण 4c पूरे की घात 2। ये हुआ 11b ऋण 4c होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप कम से कम 20 तक या 25 तक सारे वर्गों को सीख लें, बाय हार्ट कर लें, याद कर लें, तो यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अन्यथा भी यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं उनका अगर आप गुणनखंडन करें तब भी आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी संख्या का वर्ग है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हम पहले ही सीख चुके हैं, तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं वर्गमूल निकालने का उसमें, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अच्छा होगा कि आप वर्ग और वर्गमूलों को याद कर लें। अभी हम 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वें प्रश्न में है l प्लस m पूरे की घात 2 ऋण 4lm। हमें इसका गुणनखंड करना है, मतलब कि हमें इस व्यंजक को दो या दो से ज्यादा व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको लगेगा कि l प्लस m होल स्क्वायर के फॉर्म में तो ये पहले ही है, लेकिन यहाँ पर 4lm अलग से सब्ट्रैक्ट हो रहा है या माइनस हो रहा है, हमें इसे भी मिला के फिर गुणनखंड करना है। तो चलिए पहले हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। इस ब्रैकेट को खोलने से हमें मिलेगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर और फिर हमारे पास माइनस 4lm यहाँ पर पहले से ही है, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर 2lm माइनस 4lm हो जाएगा माइनस 2lm, फिर ये प्लस m स्क्वायर यहाँ पर पहले से ही है। अभी ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में आ गया है a माइनस b होल स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा l माइनस m होल स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड होंगे l माइनस m होल स्क्वायर। ये भी वास्तव में एक फॉर्मूला ही है, इसे भी आप याद कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर होता है a माइनस b होल स्क्वायर के, या यहीं से आप कह सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। ये दोनों फॉर्मूले भी
बहुत जगह पर यूज़ होते हैं, पर इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे इस तरह से सॉल्व कर लिया। याद करें तो अच्छा है, नहीं भी याद करें तो जब आप प्रश्नों को हल करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और हमारा 8वां प्रश्न है a की घात 4 प्लस 2a² b² प्लस b की घात 4। ठीक है, ये इस फॉर्मूले में लग तो रहा है, लेकिन यहाँ पर घात 4 है और यहाँ पर घात 2 है, तो ये वास्तव में a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है, ये a² प्लस b² होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जो कि है a² का स्क्वायर प्लस 2 गुना a² b² प्लस b² का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे हल करने जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे, इसे आप लिखेंगे a² होल स्क्वायर प्लस 2 गुना a² गुना b² प्लस b² होल स्क्वायर, और फिर ये इस फॉर्मूले को उपयोग करता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, तो ये हो जाता है a² प्लस b² होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर होगा a² प्लस b² होल स्क्वायर के। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे इसी प्रश्नावली के, और उन्हें भी हम विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलों का उपयोग करके हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए